इजराइल इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। पहले तो वहां लगी आग के बाद मची तबाही की और दूसरी हूतियों की ओर से जारी मिसाइल हमलों की। जी हां, इजराइल आग के साथ साथ मिसाइल हमलों से डरा और सहमा हुआ है। यमन में अमेरिकी हवाई हमलों में तेजी के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों का विरोध करते हुए हूतियों ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला कर दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक हूतियों ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सफल मिसाइल हमला किया है। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसने महत्वपूर्ण इजरायली लक्ष्य को निशाना बनाया। बाकायदा हूती प्रवक्ता यहना सारी ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने एक महत्वपूर्ण इजरायली दुश्मन को निशाना बनाकर सैन्य अभियान चलाया। हाइफा के कब्जे वाले क्षेत्र में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके लक्ष्य को निशाना बनाया और ये कुछ ही घंटों के भीतर दूसरा ऐसा अभियान है। मिसाइल सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र है और लाखों बसने वालों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यमनी सशस्त्र बल अरब और इस्लामी लोगों से अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने का आह्वान करते हैं। उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और सभी देशों में विनाश के युद्ध को रोकने और गाजा पट्टी पर घेराबंदी हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए। इससे पहले 2 मई को हूती विद्रोहियों ने कथित तौर पर इजराइल की ओर 2 मिसाइलें दागी थी। हूती विद्रोहियों ने कहा कि फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर गिरी। तेल अवीव के बाहरी इलाकों तक धमाकों की आवाज सुनी गई थी। हूती मिसाइल हमले से मध्य और उत्तरी इजराइल में दहशत फैल गई। इजरायली लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे और 250 से ज्यादा बस्तियों में सायरन बजाया गया था। इस बीच यमन में अमेरिकी हमले जारी हैं, जिनका लक्ष्य हूतियों की क्षमताओं को नष्ट करना है। खबर तो यह भी है कि अमेरिकी सेना ने होदे इदहा में रस ईसा तेल बंदरगाह पर बमबारी भी की थी। हूती से जुड़े अल मसीरा टीवी ने तेल बंदरगाह पर 7 अमेरिकी हमलों की सूचना दी है। बताया जा रहा है कि तेल बंदरगाह पर बमबारी का उद्देश्य हूतियों के ईंधन व्यवसाय को काटना था। बता दें आपको, अमेरिका 18 मार्च से यमन में लगभग रोज हवाई हमले कर रहा है। हालांकि हूतियों ने लाल सागर और इजराइल में अमेरिकी सेना पर हमला करना जारी रखा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आग की मार झेल रहा इजराइल इन मिसाइल अटैकों का जवाब हूतियों को कब और कैसे देता है। आपको बता दें, हूती विद्रोही लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ अब इजराइल पर भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल अमेरिका मिलकर हूतियों को जवाब देते हैं या फिर जिस तरीके से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं उसका जवाब अकेले इजराइल हूतियों को देगा। ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त इजराइल जो है वो दोनों तरफ से परेशान है। एक तरफ लगी भीषण आग से, अब दूसरी तरफ जिस तरीके से मिसाइल अटैक उस पर हुए हैं उससे। फिलहाल देखना होगा इन दोनों चीजों से कब इजराइल उभरता है और कब हूतियों को इन हमलों का जवाब देता है। एक ओर इस्राएल में आग सी भयंकर तबाही मची है तो दूसरी ओर इस्राएल के दूसरे शहरों पर हूतियों के हमले होने लगे। इससे इस्राएल में बड़े पैमाने पर लोग खौफजदा हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से इस्राएल का हाइफा शहर दहल उठा। हालांकि आईडीएफ ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का बड़ा दावा भी किया। यह दिन की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्राइक थी जो हूतियों की तरफ से की गई। इस्राएल में बड़े पैमाने पर सायरन बज उठे।
हूथियों के हर हमले में इसराइल को बड़ा नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। हूथियों की ओर से हमलों के बाद आमतौर पर बयान दिया जाता है कि इसराइल ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल के रोकने वाले दावे को हूती लगातार खारिज करते रहे हैं। इसराइल के इमरजेंसी विभाग की ओर से दावा किया गया कि कोई हताहत इन मिसाइल हमलों में नहीं हुआ। गौरतलब है कि एक तरफ यरूशलेम आग की आगोश में है, तो दूसरी तरफ इस आग को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दूसरे देशों से मदद की अपील की, जिसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता उनके देश को मिली है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी की भी घोषणा कर डाली है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये जानते हैं कि अगर आग और ज्यादा फैल गई और शहरों तक जा पहुंची तो फिर उसे रोकना इसराइल के वश में नहीं होगा। अब हूथियों ने इसराइल को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गाजा के लोगों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले हूती ग्रुप ने आज इसराइल के अलग अलग स्थानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। एक वीडियो बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया कि हमारी ओर से फिलिस्तीन 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के शहर पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। हूती प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि इस हमले को रोकने में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। हालांकि उन्होंने हताहत की कोई सूचना नहीं दी। शुक्रवार की सुबह इसराइल के हाइफा और गैलीली क्षेत्र में हवाई हमलों की सायरन सक्रिय हो गए थे। कई क्षेत्रों में विस्फोटों की सूचना मिली, जो अवरोधन के प्रयासों के बाद हुआ। इसराइल के आर्मी रेडियो ने पुष्टि की कि यमन से उत्तरी इसराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी। गौरतलब है कि इस हफ्ते हूथियों ने इसराइली कब्जे वाले शहर जाफा में सैन्य और रणनीतिक स्थलों पर कई ड्रोन हमले की सूचना दी, जिसमें याफा प्रकार के 3 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। गुरुवार को हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक टेलीविजन वीडियो बयान में इसराइली क्षेत्र के अंदर हमले जारी रखने की कसम को दोहराया और समुद्री अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि इसने लाल सागर, बाब अल मंदाब, जल डमरू मध्य, अदन की खाड़ी और अरब सागर में इसराइली संबंधित शिपिंग की लगभग पूरी नाकाबंदी कर दी। उन्होंने दावा किया कि इन जल क्षेत्रों में इसराइल की समुद्री गतिविधि को रोक दिया गया। बता दें कि गाजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से ही हूथियों ने लाल सागर में इसराइली ठिकानों और जहाजों के खिलाफ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इसराइल से जुड़े हैं। जवाब में अमेरिका ने 15 मार्च 2025 को इन हूथियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हूती हमलों को रोकना था। अमेरिका ने हूथियों के ठिकानों पर पूरे यमन में बमबारी शुरू की। हालांकि इसके बावजूद हूथियों की ओर से हमले नहीं रुके, बल्कि कथित तौर पर अमेरिका को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ गया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे जरूर लिखें।